तो कल हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरीके के लेवल होते हैं। आप लोगों ने उसका बहुत वीडियो देखा। और देखिए, जो आपको जानना है वो ये जानना है कि O3 पे किस तरीके से काम होता है। तो वो O3 ये क्या है कि अगर आप ऑक्सीजन की बात करो, ठीक है, मैं एक हाइलाइटर ले लेता हूँ, वाइट। ठीक, होता क्या है कि मैंने आपको बताया था कि ओजोन जो हमारा होता है वो किस तरीके से यहाँ से आता है, और जो यूवी रे होती हैं ओजोन लेयर पे, यूवी रे होती हैं, ठीक है, यूवी जो रे होती हैं वो इस पे टकराती हैं और किस तरीके से छन करके जाती हैं। जैसे ही हमारा ओजोन लेयर है तो यूवी ए पूरे पूरे तरीके से पेनिट्रेट होकर के सीधे आ गया। ये क्या है, यूवी बी आपका पेनिट्रेट तो हुआ लेकिन कम पहुंचा, और यूवी सी पूरे पूरे यहाँ पे आकर के रुक जाता। अब यही अगर जो हमारा ग्राउंड लेवल होता है वहां पे ऐसे टकराता है ग्राउंड लेवल पे, और कुछ चीजें टकराने के बाद रिफ्लेक्ट कर जाती हैं, जो इसके बाहर जाने वाली चीजें होती हैं बाहर जाती है, तो वो किस फेस में चली जाती है, ठीक है, मीसो के जस्ट नीचे कौन सा होता है, स्ट्रेटोस्फेयर। किस में रहता है, स्ट्रेटोस्फेयर में चली जाती हैं, जो कि 12 किलोमीटर के दरमियान के ऊपर और नीचे सरवाइव करती हैं ये गैसेस, ठीक है। जो कि हमारा बादल जब बनता है तो वही उसमें क्या होता है कि अम्ल वर्षा ना हो, SO2, ठीक है, अम्ल वर्षा ना हो। ये चीज़ों को कम करने के लिए हमें पूरी तरीके से तैयारी करके बताया जाता है कि हाँ आप ऐसे कौन से सिस्टम रखें जिसमें ना हो। देखिए, एसिड रेन ना होने का कारण ये है कि अगर हम कम से कम CFC, जो मतलब हम लोग एसी यूज करते हैं या रेफ्रिजरेशन का भी कोई काम जो भी हम लोग यूज करते हैं, वो कम से कम क्या करें, यूज करें, ताकि जो ये आपका बना हुआ है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसकी जो रेटिंग है वो कम से कम हो जाएगा। तो हम वीडियो में ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से आपको टेम्परेचर इसका इंक्रीज करता है, जो कि हमारा ग्लोबल वार्मिंग का एक कारण है। हमने आपको बताया था कि जो भी टेम्परेचर आपके हैं अर्थ सरफेस के, जो भी आपके टेम्परेचर अर्थ सरफेस के हैं वो लेवल बाय लेवल में होते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपके लेवल हैं, ये आपका ग्राउंड लेवल है, ठीक है ना, ये ग्राउंड लेवल ले लीजिए, ये आपका ग्राउंड लेवल है ये वाला। अब यहाँ पे क्या रहेगा, वार्म रहेगा, ठीक, ये क्या रहेगा, कूल रहेगा, और ये क्या है आपका कूलर होता है, ठीक है। यही जो कारण होता है, यही जो मेन कारण होता है, वही क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग का कारण होता है। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में होता क्या है कि नीचे कूल रहेगा, ठीक है, उसके बाद ये वार्म रहता है, उसके बाद ये कूलर होता है, ठीक है ना, कई बार बता चुका हूं, आपको लिखना होगा पेपर में। फिर ये क्या रहता है, हीट रहता है, उसके बाद क्या रहता है, हीटर रहता है, ठीक है ना, हीटर रहता है। आपको इसी को मेंटेन करना रहता है। यही वो चीज को बनाने के लिए जो हमारा अर्थ होता है, अर्थ वो अपने आप को क्या करता है, क्या करता है, बताया था आपको कि वो हील करता है, ठीक है, क्या करता है, खुद को हील करेगा। तो अपने आप को ये खुद से डेवलप करता रहता है, अपने आप को बनाता रहता है। इसी तरीके से साइकिल पीरियड इसके चलते रहते हैं, जो कि हमें जो है इस चीज को मेंटेन करना है। लेकिन हम लोग अपने कंफर्ट जोन को बनाने के लिए, मतलब इजी टू वे में जीने के लिए जो भी हम कंफर्ट बनाते हैं, वो उससे जो इमिशन होने वाली रेडिएशन जो है, गैस जो है, ठीक है, इमिशन जो होती हैं वो काफी बैड इफेक्ट करती हैं। तो इसका कुछ मैंने ग्राफ बना करके रखा हुआ, ये आपको अपने पेपर में लिखना होगा। देखो होता क्या है कि आपको पहले भी मैंने बताया था, जो वीडियो चले थे उसमें आप देखे रहेंगे कि किस तरीके से ओजोन लेयर में ऐसे और फिर ऐसे और ऐसे ये बना है। मतलब यहाँ पे एक ऑक्सीजन है और इससे दो ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, यही जो है आपका क्या बन रहा है, O3 बन रहा है, क्लियर है ना, O3 बन रहा है। तो यही चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि अगर एक ओजोन लेयर है तो एक ऑक्सीजन और जो कि O2 है, एक ऑक्सीजन से मिल करके क्या डेवलप कर रहा है, O3 डेवलप किया। अब O3 कहाँ आपको मिलेगा, स्ट्रेटोस्फेयर में मिलेगा। हमने बताया था क्या कि जो अर्थ लेवल है यानी ग्राउंड लेवल जो हो गया आपका, ग्राउंड लेवल से 10 किलोमीटर पे आपका क्या है,
ट्रोपोस्फेयर है। क्या है? ट्रोपोस्फेयर है। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर है आपका। अब इसी के ऊपर जो है आप जाएंगे तो क्या मिलेगा? स्ट्रेटोस्फेयर, मतलब यही लेवल आपको मिलेगा। लेकिन आप कहीं कहीं देखे होंगे कि मैंने 10 की जगह 12 लिखा हुआ है। ठीक है, 12 लिखा हुआ है। तो 12 का मतलब मैंने आपको बताया था एलवी। एलवी मतलब हो गया आपका लेवल 1 2 3। ठीक है, गैसेस स्टेज में नीचे से ऊपर की तरफ काउंट होगा, और मीटेओराइट्स के केस में ऊपर से नीचे की तरफ काउंट होगा। तो ये हो रहा है कि आप ले कौन सा रहे हो। ठीक है, और दोनों के, इन दोनों के जो केसेस होते हैं वो अलग हो जाते हैं, अलग अलग लेवल में। आप फेस को चूज करना होगा। तो देखो यहाँ पे क्या है कि ओजोन का है जो स्ट्रेटोस्फेयर में बना हुआ है। स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन लेयर है उस पे यहाँ पे आया छना, ऑक्सीजन मिला, फिर गया। अब देखो स्ट्रेटोस्फेयर से क्या है, सीएफसी जो दिन पे दिन बन रही है उससे क्या है, क्लोरीन, ऑक्सीजन होल, ठीक है, अब प्रोटोकॉल, ये भी एक मेन कारण बनते हैं जो कि सीएफसी के थ्रू इसमें होता है। ठीक है, ओजोन अगर छेद हो जाएगा तो आने वाली, अगर अब समझना यहाँ पे बात क्या है, यहाँ पे बात ये चीजें हो रही हैं कि अगर आपका ओजोन, जैसे अभी क्या है कि ये पूरा फुल्ली, ये देखो ये फुल्ली क्या दिखा रहा है, ये पेनिट्रेट होकर के अंदर आ गया ना। ये क्या है कि इसका जो है पेनिट्रेट होने की जो इंटेंसिटी है वो कम है, और ये क्या है, पूरी तरीके से रुक गया। आने वाले टाइम में अगर हम इसी तरीके से यूज करते रहें तो हमें ओजोन में क्या मिल जाएगा, होल्स मिल जाएंगे। ठीक है, तब ये रे जो है हमारे ग्राउंड लेवल पर, ठीक है, बिना किसी निसंकोच पे डायरेक्टली हिट करेंगे। और मैंने आपको एक चीज समझाया था कि हमारा जो अर्थ है कि ये सब जो है पूरा ये वाटर है आपका, ये सब वाटर है, और एक ही चीज है जो लैंड एरिया है। तो होता क्या है कि जो इधर इधर की गैसें हैं वो किससे कंबाइन करती हैं, हमारे वाटर से। बाकी ह्यूमन बॉडी और बाकी के मॉलिक्यूल्स जो हैं ह्यूमन बॉडी और बाकी के मैटर से कंबाइन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नेचुरली क्या है कि ज्यादातर हमारा क्या होता है, पानी से ही कंबाइन कर लेता है, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ा हार्मफुल का काम करेगा। आगे आगे बढ़ते हैं, ये ग्राफ जो है आप बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए ये मैंने दिखाया यूवी रे, यूवी बी, यूवी सी, मैंने नहीं लिखा है सी, तो पूरा पूरा इसी लेयर पे आकर के रुक जाता है। रुकिए, पेन को डॉट कर दूं मैं, ब्लैक। ठीक है, इसी पे आ करके हमारा जो है ये रुक जाता है पूरा पूरा। तो जो रुकता है वो क्या है, यूवी सी रुकता है। ठीक है ना, यूवी सी रुकता है हमारा, क्या रुक जाता है, यूवी सी रे। ठीक है, यही हमारा रुकता है। अब देखो क्या है, स्ट्रेटोस्फेयर, ये देखो मीसोफियर से पार कर गया, ये देखो जो ए है वो मीसोफियर में ही रुक जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, ये आपको देखा ही है। अब देखो यहाँ पे क्या है, यूवी जो एब्जॉर्प्शन का, ये देखो ये क्या है, एल्टीट्यूड है। ठीक है, 20 40 60, हमने 20 के फैक्टर पे चले हैं, यहाँ पे 10 के फैक्टर से चले हैं, तो आपको दिखेगा। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर में क्या है, यूवीसी देखो किस तरीके से आ रहा है। तो ये इस पॉइंट पे आ रहा है, यानी 15 पे आकर के यूवीसी पूरा पूरा रुक जाता है। ये 20 पे आता है और पूरा देखो इसका बढ़ने का जो ग्राफ है ये किस तरीके से है। तो यहाँ पे आकर पतला होगा, और जो यूवीए है वो सीधा सीधा जो मैं बता रहा था कि पेनिट्रेट हो जा रहा है, उसके पेनिट्रेट होने का कारण तुमको साफ साफ दिख रहा है कि इसका पेनिट्रेट होने का कारण क्या है, राइट। अब देखो ये जो चीजें तुम देख रहे हो, ये ये वाली जो लाइन आ रही है, जो मैंने तुमको वीडियो में भी बताया था, यही टेम्परेचर होता है। क्या होता है, यही हमारा टेम्परेचर होता है। ठीक है, जो कि बताता है, ठीक, कि किस तरीके से डेवलप कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, देखो जो टेम्परेचर का जो लेयर है, द एटमॉस्फेयर इज कंप्रेस्ड ऑफ लेयर बेस्ड ऑन द टेम्परेचर। जितने भी हैं अलग अलग लेवल पे अलग अलग। अब देखो क्या है कि देखो ये स्ट्रेटोस्फेयर है और ये क्या है, ट्रोपोस्फेयर है। ठीक है ना, अब समझना, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। ये तुम्हारा स्ट्रेटोस्फेयर है और ट्रोपोस्फेयर के बीच में देखो क्या है, ये देखो, ये अगर मान लो सपोज दैट ये तुम्हारा LV1 है। ठीक है, ये हो गया LV1, ये हो गया तुम्हारा LV2। आखिर तुम दोगे ना, कोई नाम तो दोगे, ये दे दिए LV3। तो किसके रेफरेंस में देख रहा हो, तो अगर यहाँ से तुम कोऑर्डिनेट अगर करो तो देखो ये लाइन अगर सीधे जाती, ये भी लाइन सीधे जाती, तो यहाँ पे ये के देखो कहाँ है, यहाँ पे उठ रहा है। तो अगर काउंट करो 1 2, देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने पे आया, 1 2 3 4 5 6, 6 पे आया, यानी 36 पर, ये देखो 36 पर। ठीक है,
चौथा लेवल 2 यानी 36 पॉइंट पर लेवल 2 पे टेम्परेचर क्या हो रहा है, ठीक है, बढ़ना चालू कर रहा है। क्लियर है ना, बढ़ना चालू कर रहा है। और नीचे की तरफ से क्या हो रहा है, घटना चालू कर रहा है। तो इस तरीके से तुमको समझना होगा और करना भी होगा। ये ग्राफ तुमको अपने एग्जामिनेशन में बनाना होगा, राइट। तो ये इस तरीके से बनाओगे। आगे चलो वीडियो की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि किस तरीके से ये होता है। तो देखो बात करते हैं इस वीडियो पे, ठीक है, कि कैसे ये जो है हमारा वर्क करता है, ठीक। तो इस पे करना क्या है तुम्हें, जो ये अर्थ देख रहे हो, एक सेकेंड, देखो ये जो हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, ये हमारा अर्थ है। किस तरीके से हमारा जो है एक हाइट है, ठीक है ना। इस हाइट पे टेम्परेचर देखो, यही मैं तुमको दिखाने की कोशिश कर रहा था कि देखो ये जो ग्राफ ऐसे इंक्रीज किया है, इनवर्स में गया है कि एक हाइट पर ट्रोपोस्फेयर के किस लेयर पे, स्ट्रेटोस्फेयर के किस लेयर पे, मेसोस्फेयर के किस लेयर पे, एक्सोस्फेयर के किस लेवल पे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, राइट। अ टेम्परेचर इनवर्स रेफर्स एन increase in temperature with height in the ट्रोपोस्फेयर, राइट। तो ये चीजें हैं, तो आपको ये चीजें समझनी होंगी कि किस तरीके से टेम्परेचर बढ़ना है। बात करें कि अगर ट्रोपोस्फेयर है आपका, अगर ट्रोपोस्फेयर है तो ट्रोपोस्फेयर का मैंने बताया था कि 10 किलोमीटर होता है, लेकिन जो हम लेवल सेट करते हैं, जो उसका रेजिन होता है ट्रोपोस्फेयर का, स्ट्रेटोस्फेयर का, तो उसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि 10 से 12 के बीच में। तो अब देखो समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से होता है। देखो ये क्या है कि वार्म है, ठीक है, और ऊपर कोल्ड है। मैंने 3 केस आपको बताए थे। रात के टाइम में ये पलट जाता है, ऊपर वार्म हो जाता है, नीचे कोल्ड हो जाता है। मतलब नेचर का देखो ना किस तरीके से कोऑर्डिनेट है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, जनरली हमें बैलेंस के केस में लेकर के चलना रहता है दोनों तरफ, कि न ज्यादा कोल्ड हो न ज्यादा ये हो। लेकिन नीचे जो होता है हमारा कोल्ड रहता है। लेकिन जितना हम सीएफसी कार्बन मोनोऑक्साइड हम लोग यूज कर रहे हैं, डे बाय डे बढ़ते जा रहा है। और हीट को देखो ये कैसे, ये जो देखो ये सन को देखो, ये जो हम बनाए हैं देखो, ये हीट को किस तरीके से कर रहा था। देखो वार्म है, ठीक है, जहां पे कोल्ड है ऊपर, फिर ऊपर वार्म है। समझ में आ रहा है ना, मैंने तुमको पूरा क्लियरली ये इसमें दिखाया हुआ था कि किस तरीके से। तो देखो टेम्परेचर जो है आपका क्लाउड किस तरीके से मेंटेन करता है, कि मतलब गर्म और हवा और ठंडी हवा मिल करके किस तरीके से बादलों का निर्माण करती है और कैसे फैलता है, और किस तरीके से जा करके एक लाइट वेट क्लाउड जो है किस तरीके से आपका मतलब सॉलिड बॉडी इसको लेता है, ठीक। तो ये सारी चीजें दिन पे दिन इसी तरीके से हम लोग जो सस्पेंडेड गैसेस जो होती हैं वो बढ़ाते जाते हैं। और जब दोनों ठंडी हवा गर्म हवा जब मिलती हैं तो ये देखो बारिश कराती हैं। इन चीजों को हमको समझना भी है। और जैसा कि तुम वीडियो में देख रहे हो कि कैसे कैसे केसेस होते जा रहे हैं, नाइट के टाइम में ये जो बह रहा है ये सारी तुम्हारी गैसेस हैं, ठीक है, जो कि कोल्ड है। अब देखो यही इंडस्ट्री होता है, और देखो इंडस्ट्री से जो निकलने वाली धुआं होती है, राइट, ये जो धुआं निकल रही है वो क्या कर रहा है, एक लेवल बना दे रहा है किसका, मतलब गर्मी को बढ़ाने का। ये सारी चीजें हैं। तो देखो क्या है कि यहाँ पे तुम्हारा ग्राउंड जो है वो गर्म हो जाएगा ठंडा होने के बजाय। क्लियर, ठंडा होने के बजाय क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। अब यहां से जो रे निकलेगा, ठीक, देखो ये ऊपर की तरफ बढ़ते ही जाएगा, बढ़ते ही जाएगा, जो कि आप क्या देखोगे कि जो आपको नीचे कूल होना चाहिए था वो अब गर्म होगा और एक फॉग का वो निर्माण कर लेगा। ठीक है, किस तरीके से फॉग का वो निर्माण कर लेगा, ये चीजें हैं। और ये गैसेस जो हैं पेड़ों और उन सब के ऊपर है, जिसका इंपीरियल इम्पैक्ट हम ही को होना होता है। और फॉग बनने के कारण आपको पता ही है कि क्या क्या है, राइट। तो अब देखो जो हमारे पास हील करने की पावर होती है अर्थ की, वो डे बाय डे कम होती जाती है। उसको कॉम्प्रेस करती है ऊपर से, देखो ऊपर से जो आ रही है वो कॉम्प्रेस करती हुई जाती है।
और गर्मी को बढ़ाती ही हुई जाएगी। ठीक, कुछ टाइम में देखोगे कि लैंड का जो एग्जाम्पल जो मैं यहाँ पे लिखा हुआ हूँ, ठंडियों के टाइम में भी क्या होता है कि आपको, ठीक है, बहुत सतह ठंडियों में और ज्यादा ठंडी देता है और गर्मियों में और ज्यादा गर्म देता है, लेकिन अर्थ का इस तरीके से कोई वो नहीं है, अटेंशन नहीं है, उसका ठीक इनवर्स काम करता है। ठीक, मतलब रहेगा लेकिन उस हद तक नहीं रहेगा कि आदमी को प्यास लगे तो पूरा प्यासा ही मर जाए। ये सारी चीजें हैं वार्मिंग के वजह से। देखो वर्ल्ड वार्म जो है और कोल्ड जो है, देखो किस तरीके से हमारे पूरे अर्थ सरफेस को कवर किए जा रहा है। ये जो बढ़ने का कारण है ये CO2 का है। अब मैं बारिश के सीजन को मैं बताऊंगा कि किस तरीके से तुम्हारे ठंडी हवा और गर्म हवा मिलती है तो बादलों का निर्माण करती हैं। जैसे मान लो एक लेवल से मैं देख करके बता रहा हूँ कि ठंडी हवा जो है वहां पे ऐसे जा रहा है, ठीक है, और गर्मी हवा, गर्म हवा भी है, ठीक है। तो गर्म हवा जो है आपका ठंडी हवा से मिलेगा और फिर जो है आपका यहाँ पे बारिश कराएगा, ठीक है, बारिश कराएगा। और यही बारिश जो कराता है यही जो है बहुत बड़ा आगे चल करके कारण बनता है कि जो आपका एसिड रेन होता है, जो आपकी जो अभी स्टेट में आप देख रहे थे, यहाँ पे जो भी स्टेट हो रहे थे उसके क्रियाकलाप में क्या होगा कि जो हमारे द्वारा उत्पन्न किया गया जो चीजें होती हैं, ये जो आपका है CFC, ठीक है, ये जो हमारे द्वारा उत्पन्न किया गया है प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये तो बहुत ही हार्मफुल होती है, जिसके वजह से हमें कई सारी चीजों का सामना करना पड़ता है। और देखो सबसे बड़ी बात क्या है यहाँ पर कि ये देखो अनइक्वल हीटिंग होती है हमारे अर्थ सरफेस पे। ऐसा नहीं है कि केवल प्रॉपरली एक ही तरीके से हीटिंग मिलती हो, अनइक्वली हीटिंग मिलती है, जिसका हम वो कोई हिसाब किताब नहीं लगा सकते। अनइक्वली हीटिंग का मतलब क्या है कि एक तो पहले रोटेशन पे है, ठीक, रोटेशन के होने के बाद क्या है कि इसकी जो देखो ये जो साइकिल होती है, ठीक है, ये जो हमने साइकिल बना रखा है, ये जो साइकिल आपको दिख रही है, दिखाता हूँ, कहाँ गया है, एक कलर चूज करें तो ब्लैक बॉर्डर है, ठीक है। ये देखो ये क्या है हमारा, ये लैंड है और ये क्या है हमारा सी लेवल है, ठीक है, सारे सी है। तो देखो यहाँ के अगर देखो ये जो एक्सिस होती है, ये ऐसा नहीं है कि एकदम गोल होता, नहीं, अगर सन यहाँ पे है, ये सन है, तो ये कुछ ऐसे बनता है। तो यही होता है कि मार्च अप्रैल में हमें गर्मी क्यों लगती है, क्योंकि हमारा जो इक्वेटर एक्सिस है हम लोग इसके नियरेस्ट आ जाते हैं, और जब हम यहाँ पे रहते हैं ठंडी, तो ये क्या होता है सूर्य से हम काफी दूर होते हैं। और दूसरी चीजें क्या है कि ये हमारी झुकी हुई रहती है, ये देखो ये क्या है, मैंने दिखाया ना कि हमारी ग्लोब जो है झुकी हुई है, तो इसका अटेंशन कुछ और ही होता है, तो प्रॉपरली हमारा पड़ता नहीं है। तो अनइक्वल होने की वजह से अनइक्वल क्लाइमेट होता है। प्लस क्लाइमेट को बैलेंस करने के लिए ऐसा नहीं है कि हर जगह हम लोगों को एक ही मौसम मिलता है, हर हर देश में या हर प्रदेश में ऐसा एक ही जगह एक जैसा मौसम नहीं मिलता है। एक्चुअली वहां पे क्या है कि जो हॉट एयर है और वो जो कोल्ड एयर है, इन दोनों के समायोजन से होता है, ठीक है, जो नेचुरली हो है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि हमें अगर आर्टिफिशियल अगर जनरेट करना है तो हम वार्म क्रिएट करते गए और एट लास्ट बादल भी मिल जाएगा, बारिश भी हो जाएगा। तो वार्म क्रिएट हम ऐसा थोड़ी कर रहे हैं कि हम लोग ऑक्सीजन से वार्म क्रिएट कर रहे हैं, हम तो कार्बन मोनोऑक्साइड है और क्या कहते हैं सल्फर डाइऑक्साइड को ले आ रहे हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं जो अनइक्वल हीटिंग का काम करती हैं, ये भी आप लोगों के क्लाइमेट चेंज का कारण बनता है। और आपको ये ग्राफ में बनाना होगा कि किस तरीके से इसका जो रोल है, एयर पॉल्यूशन जो बढ़ते जा रहा है वो अनइक्वल तरीके से गैस जो हम लोग ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। देखो यहाँ का बेसिस क्यों अनइक्वल हिट में आ रहा है, क्योंकि देखो पहली बात तो अनइक्वल हिट तो उस पे हमारे अर्थ सरफेस पे पड़ रहा है। दूसरी चीजें क्या है, जो हम चीज प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे द्वारा ही होता है, जो हमारे द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, जो सस्पेंडेड गैसेस होती हैं, वो भी अनइक्वली पार्ट से उस पर रिएक्शन करेगी। तो जब अनइक्वल और अनइक्वल होगा तो क्या होगा, अनइक्वल ही रिएक्शन करेगा, तो उसका कोई रेट ऑफ रिएक्शन नहीं कोई रहता है, वो नुकसान करता है तो बहुत अच्छे से नुकसान करता है। तो देखो एक तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तुम्हें। जैसे रुको पेन को डार्क कर देने तो, कहाँ गया हमारा हाइलाइटर, इंक, कलर। देखो है क्या कि अगर हमारा सन है, ठीक है ना, अब देखो इसी पे अगर हमारी रोशनी पड़ रही है तो यहाँ पे कि देखो क्या है कि इस टाइम में इस वक्त सबसे ज्यादा इंटेंसिटी, देखो ये मैंने, देखो ये इस एरिया पे पड़ रहा है सबसे ज्यादा, ठीक है ना, इसी इसी पे पड़ रहा है इतने दूर पे। बाकी जो लाइट है, ठीक है, वो डायरेक्ट ना पढ़ करके हट करके पढ़ रहा है, पढ़ तो रहा है इस पे आधे पे पढ़ रहा है,
लेकिन क्या है, हट करके पड़ रहा है। दूसरा हमारा डायरेक्ट इसका सेंटर पॉइंट यहाँ से मिलेगा इक्वेटर के, और तीसरा हमारा लोएस्ट यहाँ पे पड़ेगा। तो देखो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पड़ा, अब समझते जाना, यहाँ पड़ा, ये क्या है, ये वार्म होगा, गर्म होगा, गर्म होकर के वेपराइजेशन के फॉर्म में आएगा, ये गैसीय स्टेट ऊपर उठेगा। क्यों, देखो ये भी यहाँ से जाएगा और ये भी यहाँ से आएगा। अब तुम्हें पता ही है कि एन और एस का हिसाब किताब, ठीक है, लॉन्गिट्यूड और मैग्नीट्यूड का क्या हिसाब किताब इससे बनेगा, ये तुम्हें पता ही है। इसी तरीके से हमारे गैस जो है, जो हमारा अर्थ सरफेस का जो लेयर बनता है, जो तुम जाने हो कि ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर जो है 10 किलोमीटर, स्ट्रेटोस्फेयर यहाँ पे हो गया, मीसोफेयर यहाँ पे हो गया, फिर तुम्हारा एक्सोस्फेयर हो गया। तो ऐसे ये लेयर बना हुआ, तो लेयर है, सर्वाइव तो इसी के बीच में करेगा ना, ये पूरा इसी के बीच में सर्वाइव करेगा। तो अनइक्वल टेम्परेचर है, अनइक्वल अनइक्वल वो तुम्हारा रिएक्शन भी करेगा। आगे बढ़ो, देखो क्या है कि अगर हम तुम सामने सामने, मतलब ये तो था कि आप बाहर से देख रहे थे, और अगर ऐसे अगर समझने की कोशिश करो अनइक्वल हीट के बारे में, तो जो हमारे पास जैसे मान लो ग्लेशियर है, ठीक है, ग्लेशियर का पार्ट हमारे पास अगर बचा हुआ है, तो देखो क्या है कि अनइक्वल हीट है, तो अनइक्वल यहाँ पे कुछ और तुमको तापमान मिलेगा, यहाँ कुछ और मिलेगा, यहाँ कुछ और मिलेगा, यहाँ कुछ और मिलेगा, यहाँ कुछ और मिलेगा, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि सूर्य की किरणें किन किन से टकरा करके हमारे तक पहुंच रही है, राइट। तो ये भी एक काम करता है रेट ऑफ रिएक्शन का। अगर यहाँ पे है तो ऑक्सीजन का क्या रेटिंग है, क्या हिसाब किताब बन रहा है, नाइट्रोजन किस तरीके का है, तो वही हम लोग ट्रोपोस्फेयर पे LV1 LV2 हर एक लेवल पे सेट करते हैं। अब देखो हम बादल बनने का वो बता रहे हैं कि किस तरीके से बादल बनता है। तो देखो होता क्या है कि ये जो सेंटर में होता है, ये देखो ये सेंटर में होता है, ये तुम्हारा लो होता है, ये साइकिल होता रहता है आपस में, मैंने बता रहा था ना साइकिल होता रहता है। तो ऐसे ये देखो ठीक है ना, वार्म और कूल मिल करके क्या निर्माण करते हैं, क्लाउड रेन का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब देखो ये इसी तरीके से है। अब देखो यहाँ पे ये क्या है, 60 क्या है, 30 क्या है, और इक्वेटर क्या है। तो देखो यहाँ पे आओ तुम लोग इस वाले डायग्राम में, देखो 60 क्या है, ये इसकी बात कर रहा है कि कितने की, ये बन रहा है, ये देखो यही है 60 30, ठीक है, यही इक्वेटर का सेंटर का ये दिखा रहा है, ठीक है। नॉर्थ का अगर यहाँ पे एस लिखा रहता तो साउथ का होता। तो अब देखो देखो यहाँ पे लिखा ना साउथ पोल, ठीक है ना, साउथ पोल से मतलब नॉर्थ 60 डिग्री है। तो देखो यहाँ पे ऐसे साइकिल किया, फिर ये 30 डिग्री का एक लेवल है, ये ऐसे लेवल में बढ़ते जा रहा है, ठीक है। ये ग्राफ तुम लोग बनाना, ये यहाँ से ऐसे क्लाउड का निर्माण कर रहा है। अब कहोगे कि हम तो एयर पोल्यूशन पढ़ रहे हैं, क्लाउड कहाँ से आ गया। तो भाई मेरे जो गैस है, जो एयर पोल्यूशन हो रहा है, वही तो क्लाउड बना रहा है। सारा बवाल तो इसी को लेकर के हो रहा है कि क्लाउड किस तरीके से बनना है, और फिर एसिड रेन कराएगा तो फिर सब कुछ तबाह हो जाएगा। अब देखो यही चीजें मैंने समझा रहा था, देखो यहाँ पे 30 60 0 ऐसे लिखा हुआ है ना, तो यही जो एन है और इक्वेटर है, तो देखो ये इक्वेटर हो गया हमारा सेंटर का। अब देखो हमारा ये देखो ये इंडिया कहाँ है, समझ में आ रहा है, 30 पे आ रहा है, ठीक है, वो भी कौन सा है, नॉर्थ पोल के नियरेस्ट 30, ठीक है ना। ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, समझ में आ रहा है, नॉर्थ साउथ। और हम लोग जहाँ रहते हैं वो पूर्व उत्तर है, पूर्व उत्तर मतलब नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं, ये तो समझे हो ना, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तो हम लोग वहां पे रहते हैं, इस तरीके का आपको बनाना होगा। अब एटमॉस्फेयर का जरा सा स्ट्रक्चर, क्लाइमेट समझ लो ताकि तुम्हारे लिए काफी आसानी रहे। देखो होता क्या है कि हमारे पास एक एटमॉस्फेयर है जो कि दिख रहा है तुम्हें, स्ट्रक्चर और वेदर और फिर क्लाइमेट। तो जो भी स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या क्या मिलते हैं, देखो अर्थ मिलता है, उसका ट्रोपोस्फेयर, फिर ओजोन, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, और इन दोनों के बीच में आइनोस्फेयर होता है। याद रखना यहाँ पे आइनोस को भूलना मत, एग्जाम में भी पूछ सकता है आइनोस्फेयर, ठीक है ना, आइनोस्फेयर, और फिर थर्मोस्फेयर, फिर उसका एक्सोस्फेयर है, ठीक है। यहाँ पे मीटियोराइट्स, क्लोनेट, ये सारे मिलते हैं, ठीक है। सेटेलाइट भी इसी के अंदर हम लोग उड़ा देते हैं। अब देखो होता क्या है कि जो हमारे पास वेदर होती है, क्लाइमेट, देखो ऑर्बिट के ऊपर डिपेंड करता है, स्पिन के ऊपर डिपेंड करता है, ओशियन के ऊपर डिपेंड करता है। अब देखो ये क्या कह रहा है, ठीक है, ये जो मैंने तुमको दिखाया था स्पिन, ठीक है, एक तो पहली बात झुकाव पे, अर्थ कितना झुका हुआ है इस एक्सिस पे, और दूसरा ग्लोब कितने पर यूनिट से रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो इस पे डिपेंड कर रहा है तुम्हारा, समझ में आ रहा है। तो ये चीजों को भी समझना होगा। उसके बाद हमारे पास जो बताए थे कि जैसे है कि कितने हैं, 1/3 पार्ट क्या है हमारा, वाटर है, ठीक है। और यही मैं बताया था कि 5% होता है वाटर के रेफरेंस में, लेकिन अगर पूरे अर्थ सरफेस की बात करें तो 1% होता है।
अब जो भी, ये तो मैं कभी कैलकुलेट नहीं किया कि कैसे है, लेकिन यही कहा गया है, ठीक। तो अब देखो सीजनली इफेक्ट होता है एक वहां पे, सीजनली इफेक्ट में भी तुमको अनइक्वल हीटिंग का सामना करना पड़ता है, फिर अनइक्वल हीटिंग है, फिर ठीक है ना। ये भी, ये देखो, ये भी बहुत बढ़िया चीजें हैं, इसके बारे में मैं अच्छे से बताऊंगा, एक पीपीटी इस पे बना करके दिखाऊंगा, ठीक है। अब देखो ये सेल्स हो गया। अब ये सेल्स क्या है? ये सेल्स जो बादलों का निर्माण करती है, याद रखना, बादलों का जो निर्माण करती है उसको सेल्स कहते हैं, ठीक है। अब देखो कन्वेंशन होता है एटमॉस्फेयर का सर्कुलेट बनाने के लिए, और करंट की जो स्थिति है फिर ये किस में चला जाता है? ओशियन में चला जाता है। मतलब क्या है, इन सभी चीजों से, स्ट्रक्चर से होकर के आया, पानी उठाया, पानी से घुमा करके फिर से पानी में चला गया। अभी हम तो एक पार्ट से घिरे पड़े हैं, वो भी हमारा पास एक पार्ट लैंड एरिया है, इसको अर्थ मान लो, ठीक है, अर्थ मान लो। बाकी तो सारा ये होता है। तो देखो रिसोर्स क्या है एटमॉस्फेयर का, कि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन 21% है, बाकी का 0.93% आर्गन है, 78 नाइट्रोजन, और ये है, ये तो शुरू से ही पढ़ते हो। मेजर इंपॉर्टेंट गैस क्या है, इंपॉर्टेंट ट्रेस गैसेस क्या है, और ये इनके बारे में तुमको पढ़ना है, और मैं इसके बारे में बताऊंगा लास्ट में तुमको। ये मैं बताऊंगा कि इसके कीटम्स क्या होते हैं, कीटम्स के बाद एटमॉस्फेयर के कुछ टिप्स होंगे कि कैसे ये वर्क होते हैं, कंपोजिशन इसके तुम्हें पता ही है, फिर ये कुछ डाटा होगा जो तुमको देखना है आगे, ठीक है। ये सभी तुमको चीजें जानना है। फिर उसके बाद कंपोजिशन ऑफ स्ट्रक्चर के जो अब तक तुमने पढ़ा है उसका, देखो होमोस्फेयर में, देखो अभी तक होमोस्फेयर का कोई नाम नहीं आता, होमोस्फेयर किनको मिला करके बनता है? तो देखो क्या है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीसोफेयर को, ठीक है, अगर मिला देते हैं तो होमोस्फेयर बनता है, क्लियर है। तो ऐसे ही तुमको जानना होगा मिक्सिंग ऑफ एटमॉस्फेयर जो है वो कैसा है, ठीक है, रिमूवल क्या है, किस तरीके से ट्रांसफॉर्म होता है, एटॉमिक लेयर्स ये क्या है, फिर देखो जो लेयर्स में स्ट्रेटोस्फेयर है कि उसका क्या वर्क है, मीसोफेयर का, ये तो ऐसे मैंने तुमको बता ही दिया है, ठीक है। तो ऐसे में आप लोगों को पढ़ना होगा, तब जाकर के आप जानोगे कि कैसे क्या चीजें हैं, ठीक है। तो ये जरा सा टॉपिक आपको क्लियर कर दूंगा, और अभी आप समझ चुके हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही मैं रहने देता हूँ, और बाकी की चीजों का पीछे से आप एक बार रिवाइज कर लें तो काफी अच्छा होगा, ताकि आगे जो है आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा।